हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस अभी तक पूरा हुआ नहीं है और हमने पढ़ाई भी उस लायक नहीं की हुई है जिससे हमारा बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दिख सके। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आप परफॉर्मेंस को अपनी अच्छी करना चाहते हो कि बोर्ड में हमारी अच्छे से जो अचीवमेंट है वो हम पा सके, जो हमने सोच रखा है, वो चाहे सिलेबस पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जो भी आपकी सोच है उस हिसाब से आप अपने को बेहतर अटेम्प्ट कर पाएँ, क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएँ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारी वीडियोज़ आज लगभग साल भर हो चुका है, हमने कोई वीडियोज़ नहीं डाले हुए हैं क्योंकि थोड़ा कोचिंग वगैरह की दिक्कत रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा ये था कि आखिरकार हमारा जो टारगेट है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ना ही कोचिंग में सिलेबस पूरा हुआ है, ना ही स्कूल में, कॉलेज वगैरह कहीं पर भी हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करवाए हैं अगर, तो हम कैसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस बात को। तो देखो, आपने कितना पढ़ रखा है, पहली बात तो ये ज़रूरी है। आपने अगर मान लेते हैं आपने कम से कम मान लेते हैं आपका हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक सब्जेक्ट की बात करते हैं अगर हम, उसके अंदर मान लेते हैं आपने एक-एक, दो-दो चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक तरफ से, बाकी के और पे चैप्टर नहीं हुए होंगे, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक एवरेज लेकर चलते हैं। आपका सिलेबस एक-एक, दो-दो चैप्टर से रह रहा है, दो-दो चैप्टर मान लेते हैं। तो बात चैप्टर के पूरा होने की नहीं है, बात चैप्टर पूरा होने की नहीं है, बात ये है कि आपने पूरी पढ़ाई कितनी कर रखी है। क्या आपको वो जो आपके जो 70 टू 80% सिलेबस जो कवर करा दिया गया है, क्या वो आपका कंप्लीट है कि नहीं? ज़रूरी ये है, ज़रूरी सिलेबस कंप्लीट होना नहीं है। देखो, आपके 80% सिलेबस कंप्लीट है तो आप पहले क्या करो ना, 80% सिलेबस की तैयारी अच्छे से कर लो। फिर जो ये 20% का गैप बच रहा है, इसको पीछे से लेकर चलते रहो। अगर 10% भी आप कंप्लीट कर ले जाते हो सिलेबस को, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप पेपर में दे सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर हम एक एवरेज बात करें, सोचो अगर दिमाग से अपने, तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो 10% का गैप जो बच रहा है आपका, 10 या 20% का गैप जो है, क्या वो वही उतना ही आएगा पेपर के अंदर? क्या जो 80% हमने पढ़ाई कर रखी है वो नहीं आएगा? भाई वो भी तो आएगा, 80% भी तो आने वाला है आपका। तो वो 80% की तैयारी हम करें क्यों ना? वो 20% के बारे में हम क्यों सोचें? सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, अभी आपके पास टाइम है। 1 महीने 2 महीने का एक एवरेज टाइम लेकर चलते हैं, 1-2 महीने का टाइम है। पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सिलेबस को कंप्लीट करना छोड़ करके पहले आपका जो कंप्लीट हुआ है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये बात हुई। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हार्ड एग्ज़ाम भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, 10th क्लास के हो गए, 12th तो मान लो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके लिए ये जो 10th में एक बार एग्ज़ाम दे चुके होते हैं तो उनको डर नहीं होता। लेकिन आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये बच्चे थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो कोशिश ये करनी है कि हमारा जो कंप्लीट हुआ सिलेबस है पहले उस पर हम ध्यान दे लें, और जो हमारा 20% सिलेबस बचा हुआ है उसको धीरे धीरे लेकर चलते रहें। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप 20% के बारे में मत सोचो, अपनी 80% तैयारी को बेहतर करो। आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर डालो, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डालो, आपके पास अगर अनसॉल्व पेपर हो तो उसको कर डालो, जितना भी हो सके उससे। वो 80% जो आपने पढ़ाई की हुई है उतने में से ही आपका पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। अब तुम ही सोचो, अगर आपने 20% के पीछे आपने 80% वाला पूरा सिलेबस ख़राब कर दिया अपना, तो हमें बताओ क्या ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी? क्या वो तुम जो अचीवमेंट सोचे थे, जो तुमने सोचा था कि 80+ 90+ या 95+ हम लेकर आएंगे, तुम 80+ ही लाने के कगार पर नहीं रह जाओगे। हम डरा नहीं रहे हैं आपको, हम आपको बस आगाह कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, नींद से उठ जाओ और अपनी तैयारी को ज़ोरदार कर दो, क्योंकि 2 महीने और बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। अब तो टाइम कम होता ही जा रहा है धीरे धीरे, तो कोशिश ये रहनी चाहिए आपको, मैक्सिमम आप हर एक टाइप के क्वेश्चन लगा डालो। हर एक जो भी है, जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ रहा हो वो करिए। जो ना आए डाउट आप पूछिए अपने टीचर से, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन फला जगह का नहीं आ रहा है, आप हमें बता दीजिए।
मैं कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।